तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि लगातार बैठक कर लॉकडाउन के चलते आम नागरिकों की समस्या और उनके निवारण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों को शुरू किए जाने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन इसमें हमें देखना होगा कि जिन फैक्ट्रियों को अनुमति दी जाए उनको पहले सुनिश्चित करें कि वो भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन कैसे करेगी। इसके अलावा अन्य ग्रामीण इलाकों में पंचायतों में मनरेगा काम शुरू किया जाने पर भी चर्चा हुई है, जिसमें पानी को संचय करने के कार्य और पीएम आवास के कार्यों को आरंभ कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई है। वहीं शहर के 4 कंटेनमेंट एरिया है, उनमें भी लगातार केस वाइज स्टडी कर कैसे अलग अलग क्षेत्रों को खोला जाए इस विषय पर भी चर्चा हुई है। बैठक में सांसद गुमान सिंह डामोर, शहर विधायक चैतन्य कश्यप, ग्रामीण व जावरा अलोट के विधायकों सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के रोकथाम को लेकर जो अभी तक कार्यवाही हुई है उस पर चर्चा हुई है और आगामी समय में हम क्या करेंगे उस पर चर्चा हुई है। दूसरा, 20 अप्रैल के बाद से कुछ सेक्टर में छूट दी है, जैसे हर ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काम होना है। जो हमारे उद्योग हैं इनको चरणबद्ध तरीके से चालू करना है और कृषि से संबंधित जितने दुकानें हैं, कामकाज हैं, ट्रैक्टर की रिपेयरिंग शॉप है, इन सबको चालू करना है, उसके बारे में चर्चा हुई और ये सब चालू अपन करवा रहे हैं। तो इसमें जो आज प्रमुख चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी वो इंडस्ट्रीज़ को खोलने को लेकर के है। तो इसमें जैसे कि हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें अनुमत है, भोपाल स्तर से हम लोगों को जो लेटर प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे सभी कंटेनमेंट एरिया रतलाम के नगर निगम क्षेत्र के ही हैं, 5 में से 4 सिटी के ही हैं, तो इनको भी खोलने के लिए हमें निश्चित रूप से हमारी पूरी कमेटी ने भी ये डिसाइड किया कि फेज वाइज मैनर में इसको किया जाए और एप्लीकेशन को केस टू केस बेसिस पे देख के किया जाए। स्पेशली फिर हम जिन इंडस्ट्रीज़ को अनुमति दे भी रहे हैं वो लोग जो भारत सरकार की जो MHA की गाइडलाइंस हैं उनके पूरे पालन सुनिश्चित करें और तभी अपने इंडस्ट्री का संचालन करें। तो एक ये विषय था। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में NREGS के माध्यम से पानी को संरक्षित करने वाले कार्यों को प्रमुखता से लिया जाए। इंडिविजुअल स्पेसिफिक जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के घर का निर्माण पूरा करना है, ऐसे कामों को लिया जाए जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो इसके संबंध में चर्चा हुई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लॉकडाउन के कारण मृत्यु उपरांत होने वाला आयोजन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रतिबंधित है। ऐसे में रतलाम के गांव पलसोड़ा में मृत्यु उपरांत होने वाले आयोजन को न करते हुए अलग अनूठी पहल की गई, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी। गांव पलसोड़ा की श्यामलाल व्यास की बुआ सोहनबाई की मृत्यु राजस्थान के प्रतापगढ़ में हो गई थी। रीति रिवाज के चलते पलसोड़ा के श्यामलाल व्यास को बुआ की मौत पर गौनी का कार्यक्रम करना था, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पाई। ऐसे में इस परिवार ने गौनी के कार्यक्रम से होने वाली राशि से अनूठी पहल की। कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने और लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए परिवार ने गांव के लोगों को कोरोना संक्रमण के खतरे के लिए जागरूक करते हुए मास्क व सैनिटाइज वितरण किया। घर के सदस्य ने ग्रामीणों के घर घर जाकर मास्क व सैनिटाइज ग्रामीणों को देते हुए इसके बचाव के उपाय की जानकारी दी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना संक्रमण के देश में बढ़ते आंकड़ों ने भय का माहौल बना दिया। ग्रामीणों ने दूध उत्पादकों को गांव से बाहर ले जाकर दूध देने से इनकार कर दिया। ऐसे में कई गांव से दूध शहर में नहीं आ रहा है। हालांकि फिलहाल कुछ ही गांव ने अभी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दूध गांव से बाहर ले जाने से इनकार किया है। इधर प्रशासन का कहना है कि दूध देने वालों को न किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। दूध डेयरी वालों के पास लेबर की भी दिक्कत जरूर आ गई है, क्योंकि लेबर अपने घर जा चुके हैं। वहीं लोग भी सांची के पैकेट का दूध लेना पसंद कर रहे हैं। सुंदरवन का रहने वाला हूँ और ग्राम पलसोड़ा से दूध लेके आता हूँ। क्या कुछ समस्या बीच में आई थी पुलिस को लेकर के? जी, अभी मेरे को कुछ भी समस्या नहीं आई है पुलिस को लेकर। बिल्कुल बेफिक्र जा रहा हूँ दूध देने, कोई रोक टोक नहीं है दूध वालों को अभी। बाकी तो जो ठीक है, अच्छा है। दूध वाले कम हो गए गाँव से? हाँ, गाँव से आने वाले कम हो गए हैं। जैसे धराड़ की साइड में और शेजावता तरफ गाँव वालों ने दूध देने से मना कर दिया है। बोले कि अभी जब तक ना हो स्थिति नहीं सुधरे जब तक गाँव में दूध लेने मत आना। और कुछ दूध वालों ने अपनी स्वेच्छा से भी दूध बंद करा है कि अभी हम नहीं जाएंगे संक्रमण के कारण। तो 2 चीज़ें सामने आई कि नंबर 1, उनको प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। हमने ये भी फीडबैक लिया कि अगर आपको कहीं रोका जा रहा हो या आपको मना किया जा रहा हो कि आप लोग ना आए, तो ऐसी कोई स्थिति उन्होंने नहीं बताई। नंबर 2, उन्होंने बताया कि उनकी खुद के जो लेबर है वो अब चूँकि बाहर की थी तो वो बाहर जा चुकी है, तो वो लेबर उनको कम है, उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दूध को एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में नहीं है। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो सिटी के ग्राहक है वो स्वयं भी अपनी ओर से
कोशिश कर रहे हैं कि वो सांची का मिल्क ले लें और ये जो दूध वाले हैं इनसे बहुत ज़्यादा न लें। तो जहाँ तक आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण नहीं देना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति मैं समझती हूँ कि नहीं है और ये एक पर्सनल चॉइस का मामला है। यदि कोई व्यक्ति टेट्रा पैक से दूध खरीदना चाहता है या सांची का मिल्क लेना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लॉकडाउन के कारण 10वीं व 12वीं की परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई। लॉकडाउन के बाद जल्द ही बाकी बचे विषयों की परीक्षा भी होगी, लेकिन फिलहाल जिन विषय की परीक्षाएं हो चुकी है उनके मूल्यांकन का कार्य शुरू हो चुका है। रतलाम में भी मूल्यांकन का कार्य शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। रतलाम के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से शिक्षकों को 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण मूल्यांकन के लिए किया गया है। मूल्यांकन कार्य शुरू करने से पहले शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को पूरी तरह सैनिटाइजर किया गया है। इनके बाद यहां सोशल डिस्टेंस और आने वाले शिक्षकों के हाथ सैनिटाइज करने की सारी व्यवस्था की गई। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका वितरण के दौरान भीड़ न हो, इसके लिए सभी शिक्षकों को अलग अलग समय पर कॉल कर बुलवाया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए दी जा रही उत्तर पुस्तिका का कार्य 3 दिनों में संपन्न हो पाएगा। इनमें रतलाम शहर के 400 शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका वितरित की गई है। कुल 1.5 लाख उत्तर पुस्तिकाएं में से 10वीं की 1 लाख कॉपियां हैं, वहीं 12वीं की 50,000 के करीब कॉपियां हैं। लॉकडाउन के कारण बाजार बंद है। ऐसे में मूल्यांकन के कार्य में जुटे शिक्षकों को स्टेशनरी संबंधी सामान शिक्षा विभाग की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षक को 450 से 500 कॉपियां मूल्यांकन के लिए दी जा रही है, जिनके मूल्यांकन का कार्य 10 दिवस में संपन्न करने का समय तय किया गया है। के मूल्यांकन के लिए जो है सारे शिक्षकों को यहाँ पर बुलवाया गया है जो रतलाम शहर में निवास रहते हैं। केवल उन लोगों को हम मूल्यांकन के लिए कापी अवेलेबल करवा रहे हैं और हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि हर घंटे में 10 से 12 वैल्यूअर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपनी कापियाँ लेकर के और जाएंगे। ये हमने इनको 10 दिन का टाइम दिया है और मैक्सिमम 450 से 500 कापी अप्रॉक्स इनको दिया है। 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में ये लोग कॉपी चेक करके लाएंगे। उसके बाद में हम उप मुख्य परीक्षक के द्वारा इनकी कॉपी जो है वो चेक करवाएंगे और 10% कॉपी उसको चेक करने के बाद में फिर OMR शीट में नंबर भर के फिर आगे पहुंचाया जाएगा। 2 दिन से हमारी तैयारी चल रही है। पूरे सेंटर को हमने सैनिटाइज करवा लिया है और टीचर्स को अलग अलग समय दिया हुआ है। टीचर्स हर घंटे में आ रहे हैं और अपनी कॉपी लेकर के और खुद के साधन से जो है वो कॉपी लेकर के जा रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। 30 अप्रैल को लॉकडाउन के बाद थाना, औद्योगिक थाना व माणा चौक थाने में किराना सामान खरीदारी के लिए छूट दी गई। इस दौरान वाहनों के इस्तेमाल पर पाबंदी थी, वहीं मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन करना था। लेकिन सुबह जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली, लोगों का हुजूम सड़क पर निकल पड़ा। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई। बड़ी लापरवाही यह भी रही कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी नदारत रही और केवल वॉलेंटियर व एनसीसी ही भीड़ को नियंत्रित करने की कवायद करती नजर आई। लेकिन पुलिस के बिना वॉलेंटियर की सारी कोशिश बेकार नजर आई। चिंता इसी बात पर है कि कहीं यह लापरवाही भारी न पड़ जाए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन ने किराना व सब्जी के लिए घर पहुंच सेवा शुरू की, लेकिन सब्जी की घर पहुंच सेवा गड़बड़ाती नजर आ रही है। दरअसल गुरुवार को प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों से सब्जियां कॉलोनी व मोहल्ले में पहुंचाई गई, लेकिन वह वाहनों के पहुंचने से पहले कुछ ग्रामीण सब्जी विक्रेता पहुंचकर सब्जी बेच आते हैं। ऐसे में इन वाहन चालकों की सब्जियां बेकार हो जाती है। इसी के चलते गुरुवार को सभी मैजिक वाहन वापस लौट आए और सब्जी बेचने से इनकार कर दिया। बता दें कि मैजिक वाहन से जो सब्जी के पैकेट बनाए जाकर 50 व 100 रुपए में बेचने की व्यवस्था की, लेकिन पैकेट में जो सब्जियां हैं सभी लोगों को वे सब्जियां नहीं खरीदना होती है। ऐसे में लोग इन पैकेटों को खरीद रहे हैं। प्रशासन ने इनके लिए अब नई व्यवस्था जमाई है और जो ग्रामीण सब्जी बेचने जा रहे थे उन पर कल रोक लगा दी जाएगी। मतलब सप्लाई करने के जो पुलावटी लोग जा रहे हैं, इन लोगों की यही कंप्लेन है कि हमारे आगे ऑलरेडी सब्जी बेचने वाले जो ठेला गाड़ी वाले हैं, टोबली में है, कोई कैरेट में, कोई मोटरसाइकिल पे है, बोले वो लोग ऑलरेडी सब्जी बेचो तो अपने से कौन लेगा। कितनी गाड़ियाँ रिटर्न आई हैं आज कुछ? लगभग 45 गाड़ी में से मान के चले आप 4 से 5 गाड़ी में आधा माल बिका। बाकी गाड़ियों के अंदर किसी में 10, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 5, इतने ही बिके। बाकी सारा रिटर्न है माल। तो क्यों लोग नहीं खरीद रहे? उनको चाहिए पर्टिकुलर एक सब्जी चाहिए, तो बोले हम पैकेट का पैकेट का क्या करते हैं। मतलब गए हैं 200 पैकेट एक राउंड में ले जाता था, 200 फिर 400 पैकेट बेचता था मैं रोज। कितने राउंड करते थे डेली? 2 राउंड रोज होते थे। आज की स्थिति क्या, रिटर्न कर दी? कितनी सब्जी खरीदी? आज मैंने सुबह 200 पाउच भरा, उसमें से 150 पाउच वापस आकर रिटर्न होगा। क्या कारण, क्या कहना लोग ये कहते हैं कि आपके आगे जो सब्जी चल रही है, आपके आगे सब्जी देखा हमको, उनको एक सब्जी चाहिए, पर्टिकुलर एक सब्जी मांगते हैं वो नहीं।
3 तरह की सब्जी है, वो कहते रोज ले लेके क्या करें। अच्छा, शासन में तो 3 तरह की सब्जी पैक करवा रहा है जिला हाँ, प्रशासन जो है, और 3 तरह की उनको सब्जी एक पैक हो रही है। सब्जी जैसे आज सब्जी में गुआर फली थी, बैंगन थे, भिंडी थी, टमाटर था, हरी मिर्ची और धनिया। तो वो कहे कि हमको खाली पर्टिकुलर एक सब्जी चाहिए, तो 3 सब्जी क्यों ले। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि पूरी भरी आ रही, थोड़ी बिक्री में कमी हुई है ना। तो आज कल जो लोग, कुछ लोग आ गए हैं बाहर के, जो ओपन सब्जी, लूज सब्जी बेच रहे हैं, वो कल से बंद कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो खुले रूप में सब्जी बेचना तो लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनको कल से बंद कर देंगे। तेज इंडिया